आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेरे साथ वर्कआउट करना चाहते हैं। हाफ एन आवर का वर्कआउट है, HIIT वर्कआउट है, जिसमें मैं बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लूँगा। बहुत ज़्यादा जब मुझे लगेगा मैं थक रहा हूँ तभी मैं ब्रेक लूँगा। शुरू करेंगे कोबरा पोज से। आपको कोबरा पोज करना है, आपको इसके अनलिमिटेड रैप्स करने हैं, काउंट नहीं करना है, आपको सीधा ऊपर जाना है और नीचे आना है। ये आपकी स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। 50 से 100 रैप करिए, 100 से 200 रैप करिए, लेकिन आपको रुकना नहीं है, मेरे साथ में करना है। और जब तक करना है जब तक बिल्कुल बॉडी आपकी ये ना बोल दे कि भाई अब नहीं हो रहा है हमसे। अब हम पुशअप्स करेंगे, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, रेस्ट नहीं लेना है, अपनी कमर को स्ट्रेट रखना है, आराम से नीचे जाना है, आराम से ऊपर आना है। अगर आप किसी भी बैक समस्या से गुजर रहे हैं तो इसके बाद करेंगे स्लो माउंटेन क्लाइंबर। धीरे धीरे आपको अपनी राइट और लेफ्ट लेग को आगे लेके आना है, अपने कोर को स्ट्रॉन्ग रखना है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है एब्स के लिए। अब हम ग्लूट्स की एक्सरसाइज करेंगे, साइड एब्डक्टर्स करेंगे। ये आपको जितना आप कर सके उतना करें, मेरे साथ ही करें, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर ग्लूट्स। इसको बोलते हैं स्टेप अप्स। अगर आप ये करेंगे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। आप लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, राइट साइड से कर रहे हैं, आपको अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करके करना है। ग्लूट्स की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपके लोअर बैक को भी स्ट्रॉन्ग करती है। ओवरऑल बॉडी पे भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। लोग अपनी टमी को अंदर करना चाहते हैं, उनके लिए प्लैंक से अच्छा कुछ भी नहीं है। प्लैंक हमारे कोर के लिए बहुत अच्छा है, एब्स के लिए बहुत अच्छा है, तो इसको तो करना ही करना है, नो डाउट। अब हम दोबारा से माउंटेन क्लाइंबर्स कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा अपने साइड्स को हम टिल्ट करेंगे, जिससे हमारी ओब्लिक पे प्रेशर आए। ओब्लिक्स इससे हमारी बनती हैं और लव हैंडल्स भी बहुत कम हो जाते हैं जब आप रेगुलर से एक्सरसाइज को करते हैं। अब हम भुजंगासन का फर्स्ट पोज कर रहे हैं। इसको कोबरा पोज भी कहते हैं। ये भी आपको अनलिमिटेड रैप्स करने हैं। तो देखिए, अब हम कर रहे हैं प्लैंक शोल्डर टच। अगर आप इसको और ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हो तो यू कैन डू पुशअप टू शोल्डर टच। आप पुशअप करें फिर अपने शोल्डर टच करें। मेरी बैक में थोड़ा सा मेरे को दर्द है तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ। अगर आप स्लिप डिस्क आपको है तो आप वो नहीं करना। ये वाली एक्सरसाइज आप करोगे तो आपकी जो मोबिलिटी है वो बढ़ेगी। ये मॉडिफाइड एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, तो इसको ज़रूर करना। देखिए, दिस इज़ अ सिंगल लेग लंज स्ट्रेच। इसके अंदर हम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, हम अपने कोर को थोड़ा हमने ज़्यादा टाइट कर रखा है।
ग्लूट्स के लिए बहुत अच्छा है, एब्स के लिए, जो लोअर एब्स होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये ज़रूर करनी है, रुकना नहीं है, आप लोगों को करते रहना है, फोकस से करना है, मन से करना है, खुश होकर करना है। 1 मिनट का रेस्ट लेना है। मैं माफ़ी चाहूँगा, पूरा फ्रेम में नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कैमरा देखा नहीं था और मैं अपना जब एक्सरसाइज करता हूँ इतना ज़्यादा फोकस से करता हूँ तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करना। डायमंड पुशअप्स करेंगे, ये ट्राइसेप्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं, चेस्ट के लिए भी अच्छे हैं, हमारी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सारी एक्सरसाइज पे मैंने अलग से भी वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये हैं आपके साइड प्लैंक्स, ये लव हैंडल्स के लिए हैं, आपकी साइड्स के लिए हैं, वो जो टायर आपका निकल आता है उसे कम करना होता है तो उसके लिए ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ब्रिजेस जो है वो ग्लूट्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपके लोअर बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। यू जस्ट हैव टू लाई ऑन द ग्राउंड एंड बेंड द नीज, प्लेसिंग द फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, hip width apart, press the feet into the floor, keeping the arms by sides, raise the buttocks off the ground until the body forms a straight line from the shoulders to the knees. You also have to squeeze your butts, बहुत ज़्यादा अच्छा है जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, बैक में प्रॉब्लम है, ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छे से काम करती है, जो स्टिफनेस होती है उसको ख़त्म कर देती है। We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party. We show up in the party. आपको अपनी एक लेग को दूसरी लेग के ऊपर रखना है और उसके बाद सेम आपको परफॉर्म करना है। फिजियोथेरेपिस्ट जितनी भी होती हैं, जितने भी लोगों को स्लिप डिस्क हो जाती है, स्पॉन्डिलाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं, इवन बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको करना ही करना है, कुछ करो ना करो, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज मत छोड़ना। इसको डेली करना, कम से कम 100-200 रैप इसके आपको मारने ही मारने हैं। We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party. दोनों लेग्स को आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाना है, बहुत ही अच्छा है। आपके एसआई जॉइंट के लिए एक्सरसाइज है ये, जिनके एसआई जॉइंट पे स्वेलिंग आ जाती है, जिनको एसआई जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना है, ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है। We show up in the party. We show up in the party. We show up in the party. अब हमें करना है सिंगल रिवर्स लेग लिफ्ट, ये भी लोअर बैक के लिए एक्सरसाइज है। ये सारी एक्सरसाइज वो हैं जो आपके लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करती हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई डिजीज़
हो रहा है या होने वाला है उसको रोक देती हैं। जब आप बॉडी बिल्डिंग की कोई एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं तो भी आपको इंजरी से प्रोन बनाती हैं, आपको इंजरी नहीं होती हैं। आपको रुकना नहीं है, मेरे साथ करते रहना है, आपको बिल्कुल थकना नहीं है। अपर एब्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्रंच कर रहे हैं, हाफ क्रंच है ये। लोअर बैक पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है। आपको अपने पेट को टाइट रखना है, कोर को टाइट रखना है और अपने एब्स को स्क्वीज़ करना है। बहुत अच्छी तरीके से आपके जो एब्स हैं वो डेवलप होते हैं जब आप इसको ठीक से करते हैं। आप रेस्ट ले सकते हैं बीच में, मुझे बहुत टाइम हो चुका है एक्सरसाइज करते करते, लेकिन अगर आप रेस्ट भी ले रहे हैं तो आपको इतनी एक्सरसाइज करनी है, रुकना नहीं है। लॉकडाउन का अच्छे से फ़ायदा उठाना है आप लोगों ने। ये है फ्लटर किक्स। मैं आपको रैप्स और सेट्स नहीं बता रहा हूँ, आपको मेरे साथ करना है, आपको रुकना नहीं है। आपका भाई जो है वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं ले रहा है। बीच में आपने देखा होगा 1 मिनट का ही ब्रेक मैंने अभी तक लिया है। रुकना नहीं है, करते रहना है। अपने आप को बिल्कुल आपको स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, आपको फोकस से काम करना है। आपका जो कंपटीशन है वो आपका खुद से है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। अपने एप्स को स्ट्रॉन्ग करना है। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. बाइसिकल क्रंच भी करने हैं, बहुत तरीके से करने हैं, आराम आराम से करने हैं। चलिए भाई रेस्ट कर लीजिए, मैंने वैक्सीन लगवा ली है। वैक्सीन भी आप सभी को लगवानी है। रेस्ट बीच बीच में कर सकते हो। अब जैसे 1 मिनट का आप रेस्ट कर लो, थोड़ा ज़्यादा आपने थकान कर ली है, थोड़ा सांस ले लो, लेकिन रुकना नहीं है, एक्सरसाइज पूरी करनी है। चलो फिर। देखिए वैसे तो ये मरकट आसन का ही पार्ट है, लेकिन इंग्लिश में इसे कहते हैं लोअर बैक रोटेशनल स्ट्रेचेस। इसमें आपको यू जस्ट हैव टू लाई ऑन द फ्लोर विद बेंड नीज एंड फ्लैट ऑन द ग्राउंड, कीपिंग द शोल्डर फर्मली ऑन द फ्लोर, जेंटली रोल बोथ बेंड नीज ओवर टू वन साइड। होल्ड दिस पोजीशन फॉर 5 to 10 seconds, रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन। बहुत आराम से करना है, बहुत ही अच्छा है स्पाइन के लिए, लोअर बैक के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. इसकी सेकंड टाइप में आप देख सकते हो, मैं लेग्स को थोड़ा सा मैंने वाइड ओपन कर रखा है, बस वाइड ओपन करना है और सेम उसी तरीके से करना है। And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways till my. अब हम कर रहे हैं लेग रेजेस। लोअर एब्स के लिए बहुत अच्छे हैं, ये भी आपको करने हैं। अपना जो आपका रिस्ट है उसको आपको अपने हिप के नीचे रखना है, जिससे कमर पे ज़्यादा लोड ना आए। And on
मैं जो भी एक्सरसाइज करता हूँ वो बिना रुके करता हूँ, कोई चीटिंग नहीं करता हूँ। इस वीडियो में भी कोई कट नहीं है, लॉन्ग वीडियो ज़रूर है, लेकिन मैंने इसीलिए बनाई है जिससे आप मेरे साथ में वर्कआउट कर सको। We show up. माउंटेन क्लाइंबर्स का कोई मुकाबला नहीं है, हर एक्सरसाइज के साथ आप कर सकते हैं। जब आप डंबल्स को रख के पुशअप मारते हैं काफी अच्छी ग्रिप मिलती है। We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party. We show up in the party. अब हम फ्रंट डंबल प्रेस मारेंगे। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई जब घर में हैं तो डंबल प्रेस कैसे मारें। ये तरीका है, अगर आपके लोअर बैक में प्रॉब्लम है, आपकी स्पाइन में दिक्कत है। देखिए, देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग इन इंग्लिश, इफ़ यू कैन नॉट मेक योर लेग स्ट्रॉन्गर यू कैन मेक योर आर्म स्ट्रॉन्गर। आपके पास एक्सक्यूजेज नहीं होने चाहिए। इस तरीके से आप अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है ऐसे करके, बहुत अच्छा पंप आता है और आपकी लोअर बैक पे भी कोई जर्क नहीं आता। घर पे आराम से कर सकते हैं। बस आपको जो अपना डंबल है वो उठाना अच्छे तरीके से है, लिफ्ट अच्छे तरीके से करना है। अगर आप हैवी नहीं जाना चाहते तो आप कम वेट के डंबल्स भी उठा सकते हैं और अपनी चेस्ट को ट्रेन कर सकते हैं घर पे। इसके बाद हम फ्लाई करेंगे। जितने रैप्स आपसे लगे आप उतने रैप्स निकालिए। आप वाइड भी जा सकते हैं, आप थोड़ा कम वाइड भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से करना है। और अगर आपको डंबल्स हैवी लगते हैं तो आप लाइट वेट से भी मार सकते हैं। We show up in the party. We show up in the party. We show up in the party. पिछली एक्सरसाइज थी उसमें आपको अपनी चेस्ट को स्क्वीज करना है जब आप डंबल को नीचे ला रहे हो। अब मैं कर रहा हूँ पुल ओवर। ये भी बहुत आपको आराम से करना है। पूरा डंबल आप पीछे लेके जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि बैक पे थोड़ा स्ट्रेच आ रहा है तो पूरा पीछे नहीं भी लेके जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। Raising your weapon, every word you speak dripping with venom. You're playing with fire, preparing for war. I'm ready to settle the score. You're sounding the alarm while I'm trying to remain in the calm before the storm.
देखिए HIIT करने का फ़ायदा ये होता है कि कैलोरीज बहुत जल्दी बर्न होती हैं। जब आप रेस्ट नहीं लेते तो आपकी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है, और जब आप ये कुछ योगा के स्ट्रेचेज़, आप HIIT का वर्कआउट और बॉडी बिल्डिंग की एक्सरसाइज को मिक्स करते हो तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज बनती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती हैं ये सारी एक्सरसाइज। आप खुद भी मिक्स एंड मैच कर सकते हो अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग। मैंने अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग ये मिक्स एंड मैच बनाया है, और काफ़ी सारे लोग आप में से मुझे वो लोग फॉलो करते हैं जिनके बैक में इंजरीज हैं और प्रॉब्लम्स हैं, तो वो ये वाली एक्सरसाइज बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए आपके अंदर बहुत स्टेमिना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। और देखिए आपको थोड़ा सा आर्क में रखना है जब आप वेट को पीछे लेके जाएं। जो आग बनती है कमर की, कमर को उठा के रखना है, तो जो इंजरी नहीं होती है फिर अगर आप इस तरीके से इस मूवमेंट से आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो। देखिए कैट एंड कैमल पोज इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर उस बॉडी बिल्डर के लिए, हर उस फिटनेस मॉडल के लिए जो चाहता है कि उसकी लोअर बैक स्ट्रॉन्ग रहे और इंजरीज ना हो। हमें बहुत सारी इंजरी इसलिए भी होती हैं क्योंकि हम लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, मोबिलिटी के लिए जो एक्सरसाइज होती है वो नहीं करते। ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है, डेली करनी है, अगर आप चाहते हैं आपको कोई इंजरी ना हो तो। हेडस्टैंड के बारे में मैं इतना बोल चुका हूँ, ये मेरी अभी तक की, मेरे को इतना टाइम हो गया वर्कआउट करते हुए, लेकिन इससे अच्छी कोई भी एक्सरसाइज नहीं लगी। लाइफ को भी आप ये बैलेंस करता है। रियलिटी में मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता था, पूरा स्ट्रेस इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आपको जो फोकस होता है वो बहुत अच्छी तरीके से बनता है। काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप कितनी देर कर सकते हो, तो आप देखो मैं कितनी देर तक कर रहा हूँ। मतलब मैंने बिल्कुल भी कट नहीं लिया है, मुझे खुद नहीं पता मैंने कितनी देर किया है, लेकिन जितना आपसे हो सके आप उतना ज़ोर लगाएं। जितना आपके अंदर स्टेमिना है, जितनी पावर है आपके अंदर, उतना आप अपना बेस्ट दें। आप ये कोशिश करें कि जो कल आपने किया है उससे बेहतर आप आज करें। मेरा गोल यही रहता है, मैं हमेशा अपने आप से कम्पीट करता हूँ। मैं पूरी कोशिश ये करता हूँ कि मैंने जो कल किया है वो आज मैं बेटर करूँ, मैं कुछ नया सीखूँ, कुछ अच्छा करूँ, और मैं अच्छी वीडियोस बनाऊँ। Won't you take me I can wait another minute. I can wait another second to be. देखिए लोग आपको गिराने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है और हर चीज़ से आपको लड़ना है। मुझे पता है सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ख़राब है, लेकिन अगर आप फिट रहेंगे तो आप इन सिचुएशन से लड़ पाएंगे। आप अपना ध्यान रखेंगे तो आप हर चीज़ का हल निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपका हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तो आप कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप 10 मिनट के लिए कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर।
देखिए, कपालभाति प्राणायाम बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मैं बाबा रामदेव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। आप पावर योगा कर सकते हैं, बहुत जल्दी करेंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आपने कोई भी वर्कआउट किया हो उसके बाद तुरंत आप ये फटाफट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट मिलेगा। We show up. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the पेट के लिए मंडूक आसन बहुत ही अच्छा है। अगर आप इंडाइजेशन का शिकार हैं, आपका खाना ठीक से नहीं पचता, तो आप मंडूक आसन कीजिए। अगर आपको ये वाला आसन समझ में नहीं आ रहा है तो आप बाबा रामदेव जी को भी देख सकते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से बताया है। और प्लीज़ कीजिए मंडूक आसन, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। We show up in the party. We show up in the party. आपको अपनी रिस्ट को होल्ड करके अपने पेट के ऊपर रखना है और नीचे जब आप जाएं तो आपको अपनी ऑक्सीजन को होल्ड करके रखना है, और जब आप ऊपर आएंगे तो आपको रिलीज़ कर देना है। जब नीचे जाएंगे तो आप होल्ड करेंगे, ऊपर आप रिलीज़ कर देंगे। सिंपल है, और आप जितनी देर आप नीचे होल्ड कर सकते हैं उतना करें। मैं ज़्यादा देर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जितना मैं कर पा रहा हूँ उतना मैं आपको बता रहा हूँ। flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party. We show up in the party. चक्रासन भी बहुत अच्छा है हमारी ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए, ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। जितना होल्ड कर सकते हैं उतना अच्छा है। आपको इसी तरीके से करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपके बैक में इशू है तो इसको ना करें, पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, तभी करें अगर आपको वो परमिशन देते हैं तो। We show up in the party. We show up in the party. अब आपको बैक लिफ्ट करनी है अपनी। आपको जो आपका हिप है और आपके जो शोल्डर हैं उनको बिल्कुल नीचे रखना है, और बस आपको अपनी कमर को उठाना है। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी लोअर बैक के लिए। You're standing your ground, ready to die on the hill that you built out of lies and deception, raising your weapon. Every word you speak dripping with venom. साइड क्रंचेस में आप अपने टो को भी टच कर सकते हो। लेफ्ट साइड से आपको राइट टो टच करनी है और राइट से लेफ्ट करनी है। आप अपने काफ को भी टच कर सकते हो। आपको अपने हिसाब से करनी है, जैसे आपकी बॉडी अलाउ करे वैसे आपको करनी है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी साइड्स के लिए। लाइट आपको स्ट्रेचेस करने हैं, ग्लूट स्ट्रेचेस कहते हैं इन्हें। आप
देखिए बटरफ्लाई भी बहुत अच्छा है आपकी लोअर स्पाइन के लिए, लोअर बैक के लिए, आपके ग्लूट्स के लिए, आपके एसआई जॉइंट के लिए। You're sounding the alarm while I'm trying to remain in the calm before the storm. ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपके काफ्स में, थाइज में, आपके लोअर बॉडी में ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके फीट की फिंगर्स हैं आपको आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, फिर पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट करना है और उसके बाद आप कपालभाति करेंगे तो आपको मसल क्रैम्प की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। You're standing your ground, ready to die on the hill that you built out of lies and deception, raising your weapon. Every word you speak dripping with venom. You're playing with fire, preparing for war. I'm ready to settle the score. You're sounding the alarm while I'm trying to remain in the calm before the storm. तो आई होप आपने आज मेरे जितनी एक्सरसाइजेस करी होंगी, जितनी मैंने आपको बताई हैं, आपने उसी हिसाब से एक्सरसाइज करी होंगी। अगर मेरे जितनी नहीं करी हैं तो मुझसे कुछ कम की होंगी, लेकिन आपने एक्सरसाइज ज़रूर की होंगी। अगर आपके घर में डंबेल्स नहीं है, कोई भी जिम इक्विपमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जैसे कि कैटल बेल या पुशअप स्टैंड कुछ भी, तो आप ये वाली एक्सरसाइज में से डिलीट करके बाकी सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको आपको रिजल्ट मिलेगा, आपकी जो कैलोरीज हैं वो बर्न हो जाएंगी। मैंने इसमें अराउंड करी हैं 900 कैलोरीज बर्न। बिलीव मी, जब आप इतना वर्कआउट डेली करेंगे तो आपका जो लॉकडाउन है बहुत अच्छे से कटेगा। आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होगी, आप फिट रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपके अंदर जो लर्न करने की जो कैपेसिटी होती है वो आपकी बढ़ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और उस रेड कलर के बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी आएंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड।